मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरिया है, जहां पर सुखदेव यदुवंशी के पिता का आज निधन हुआ। भिलाई में जो उनकी धर्म बेटी देवका अभी सुबह सुबह भिलाई छत्तीसगढ़ से पहुंची है और तैयारियां तो हो चुकी थी और देवका जी ने दर्शन किए उनके धर्म पिता के और उनकी अर्थी अब दाह संस्कार के लिए गांव के सम्मानित सामाजिक एवं उनके साथ के लोगों के द्वारा लाई जा रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस अमृत कार्यक्रम में अपनी टीम के साथ में भोपाल से पहुंचा हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके परिवार के लोग जहां जहां भी बसे हुए हैं वे जब भी किसी पार्थिव शरीर को लाया जाता है निवास से कुछ देर के लिए एक निश्चित स्थान पर विराम दिया जाता है, विश्राम दिया जाता है। यह रीत कई वर्षों से चली आ रही है, पीढ़ियों से चली आ रही है हिंदू रीति के अनुसार। यह मां नर्मदा का दक्षिण तट गऊ घाट और गऊ घाट से लगा हुआ शमशान घाट और गऊ घाट से ही लगा हुआ नाव घाट, सामने में जिला सीहोर, ग्राम बाबरी पंचायत, तहसील रेहटी, शिवराज सिंह चौहान का भूतपूर्व विधानसभा क्षेत्र अब संसदीय क्षेत्र। और कुछ ही देर में अब सुखदेव के पिताजी का यह आखिरी दर्शन के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। सामने में ही मां केला देवी का भव्य यदुवंशियों का देवी का मंदिर और उससे बाजू में मां नर्मदा का भव्य मंदिर और सामने में ही जोईराम सोराम महाराज जी का रामधाम आश्रम। अब विश्राम के बाद इस पार्थिव शरीर को मां नर्मदा के इस दक्षिण तट पर लाया जा रहा है, जहां पर इनका दाह संस्कार हिंदू रीति के अनुसार किया जाएगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी सर। वैसे पंचायत के माध्यम से पक्का शमशान घाट भी बना दिया गया है, पर किन्हीं कारणों से वह क्षतिग्रस्त हो गया है और जब मां नर्मदा का जलस्तर ज़्यादा हो जाता है, घाटों पे चला जाता है, तब उस स्थान का उपयोग किया जाता है। बाकी समय मां नर्मदा के इस पावन तट पर ही दाह संस्कार की सभी गतिविधियां की जाती है हिंदू रीति के अनुसार। सामने में दाह संस्कार के लिए
लकड़ी पहुंच चुकी है ट्राली से और अब इस माँ नर्मदा के पावन तट पर आखिरी दर्शन के लिए, आखिरी स्नान करने के लिए, आखिरी जल उनको मुंह में देने के लिए लाया जा रहा है। सुखदेव यदुवंशी परिवार शुरू से भगवान की भक्ति क्षेत्र में रहा है। उनकी माता राम ने आज तक हजारों लोगों को जहर के श्राप से बचाया है। पावन स्थान है उनके यहाँ। आज भी उनकी माता राम जीवित है। पिता का आज निधन हो गया और इस क्षेत्र के 3000 से 4000 गांव के लोग आज भी माता राम को याद करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब जहर सरकारी अस्पतालों से भी नहीं निकल पाता, मात्र वह अपनी विद्या के अनुसार जहर को उतार देता है। दाह संस्कार के लिए सभी लोग पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद इस माँ नर्मदा के तट पर, पावन तट पर दाह संस्कार की सभी विधियों को निभाया जाएगा। गांव के प्रथम पंचायत सचिव लक्ष्मण यदुवंशी जी भी इस पावन आखिरी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सुखदेव के पिताजी का पार्थिव शरीर अब माँ नर्मदा के पावन तट पर पहुंच चुका हुआ है। हमारे हेमराज ठाकुर जी अब जो परिवार के सबसे बड़े पुत्र हैं, उनका मुंडन संस्कार करेंगे। क्योंकि हिंदू रीति के अनुसार जो घर का बड़ा पुत्र होता है उसे माँ नर्मदा के इस तट पर या अन्य कभी भी किसी भी तट पर अपने बड़ों के सम्मान में बाल देने पड़ते हैं। माँ नर्मदा के इस तट पर नशेड़ियों द्वारा दारू पीने के बाद में, नशा करने के बाद में कांच की बोतलें फोड़ दी जाती हैं। ये वही लोग हैं जो माँ नर्मदा का अवैध उत्खनन रेत के कर रहे हैं। वे शाम को जब नोटों की गड्डियाँ उनके जेब में होती है तो वे नशे में मस्त हो जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि माँ नर्मदा का यह तट कितना पावन है। वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी जी की सासू जी भी ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर से पहुंची है अपने इस
दाह संस्कार के लिए अब अग्नि माता के लिए व्यवस्था की जा रही है। सुखदेव यदुवंशी, उनके बड़े पुत्र, उनका हिंदू रीति के अनुसार गांव के ठाकुर द्वारा, गांव के ठाकुर बोलने से नाई परिवार द्वारा अब परिवार के, समाज के सभी लोग इस दाह संस्कार के लिए अपनी आखिरी सेवाएं सुखदेव के पिताजी को दे रहे हैं। क्या नाना, क्या अमर सिंह नाम था ना? हाँ, अमर सिंह। अमर सिंह यदुवंशी जी ने अपनी व्यवहारिक क्षमता के अनुसार काफ़ी लोगों के बीच में अपना व्यवहार बना के रखा। आज उस व्यवहार के कारण जिन जिन को भी सूचना जहाँ जहाँ से भी और जिन जिन माध्यमों से मिली, सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस दाह संस्कार का आपको पल पल का समाचार दिखाने का प्रयास करें। अमर सिंह जी के परिवार के लोग